मैं अपने सामने ऐसी तस्वीर आज से पहले नहीं देखा हूँ। ये बहुत अप्रत्याशित हो रखा है। पहले मैं इधर दिखाऊंगा, फिर जो हमारे साथ खड़े हैं उनको तो आप पहचानते होंगे, नहीं जो जानता होगा मैं परिचय कराऊंगा। ये प्रधानमंत्री आवास है। आप देखेंगे हड़कंप जैसी स्थिति है। यहाँ पे पुलिस के जवान और उधर सीआरपी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पीछे पूरी पीएमओ की सिक्योरिटी है और ये वो एरिया है जहाँ पे आप हमारे अलग अलग स्टोरीज में देख रहे होंगे, जहाँ पे बीच में राहुल गांधी बैठे ठीक और इसके अलावा जो अलग अलग प्रदेशों की जो टॉप लीडरशिप वो है और उन्हीं लीडरशिप में से उन्हें सांसदों में से एक इमरान मसूद जो सहारनपुर से सांसद है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। ये आप लोगों ने बिल्कुल कौन सा रास्ता है, ये तो बिल्कुल अलग रास्ता ले लिया है कि प्रधानमंत्री आवास के ही बाहर बैठ गए। देखिए, बच्चों को पीटेंगे, बात तो सुनेंगे नहीं, ऊपर से बच्चों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करेंगे और बच्चों को इस तरह से पीटेंगे तो फिर बच्चों को पीटने के लिए सड़क पे छोड़ें और हम कमरों में बैठें, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारे नेता सड़क पर बैठ गए कि हम बच्चों की पिटाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पे पुलिस तो बैठने देगी नहीं, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन की अनुमति तो है नहीं। तो क्या लगता है क्या होने जा रहा है? पुलिस बहुत बड़ी संख्या में धीरे धीरे फोर्स का जमावड़ा था। जो भी हो, देखिए हम तो सर पे कफन बांध के निकले हैं, अपने बच्चों को इस तरह पिटने थोड़ी ना देंगे। एक बात बताइए कि आप लोगों ने सरकार के साथ धप्पा किया है, बहुत चतुराई से यहाँ पे अचानक से पहुँच गए। नहीं, ये सुनने को तैयार नहीं, कम से कम यहाँ से प्रधानमंत्री सुनेंगे तो। ये खुल के नहीं बता रहे, मैं बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चतुराई से ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। कल तक जो है ऐसा बनाए रखा कि वो इससे दूर है, नहीं है। कल जैसे लाठीचार्ज हुआ उसके बाद आज सुबह आरएमएल राहुल गांधी गए मिलने के लिए, नेता प्रतिपक्ष जाकर के मिलते हैं और उसके बाद ये सब लोग इकट्ठा होते हैं अलग अलग जगहों पे। और ये गाड़ी जब राहुल गांधी की निकलती है, प्रियंका गांधी की एक गाड़ी में, ये होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ केक काटने जा रहे हैं और केक काटने के बजाय ये धीरे से चुपके से यहाँ आकर के बैठ गए और पुलिस को कुछ समझ ही नहीं आया। क्योंकि अगर पुलिस को पता होता तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक तो नहीं आने देते, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पहले रोक लेते। मैंने गलत तो नहीं जानकारी दी? कम से कम यहाँ से सुनाई तो दे रहा है, यहाँ से सुनाई दे रहा है। क्या डिमांड है आपकी? धर्मेंद्र प्रधान के नारेबाजी और इस्तीफा, वी वांट जस्टिस। आप देखिए पुलिस कर्मियों ने क्या करना है, ये जानने के लिए जो संभवतः लगता है होगा प्रधानमंत्री आवास के बाहर, गेट के बाहर अगर प्रदर्शन होने लग गया, पता नहीं प्रधानमंत्री घर में है या नहीं है, फिर उनका आना जाना कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा। सुल्तान, आपने कभी ऐसे देखा है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है? प्रधानमंत्री आवास के बाहर तो नहीं, मेरे को याद है अच्छे से शीला दीक्षित के आवास के बाहर जरूर प्रदर्शन जो है, जिस समय वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होते थे, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, उसके बाद निर्भया केस के समय दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थी उस समय की शीला दीक्षित, उनके आवास के बाहर जरूर प्रदर्शन मैंने होते हुए देखे। इसके अलावा रायसीना हिल का, जैसे मैं कल के वीडियो में जिक्र कर रहा था, तो रायसीना हिल जहाँ पर राष्ट्रपति का आवास है वहाँ पर पहुँच गए थे छात्र, वो भी इसी तरीके से पहुँच गए थे। धोखे से किसी ने सोचा नहीं था कि वहाँ पहुँचेंगे और अचानक से मार्च करते हुए 3-4 किलोमीटर वो लोग पहुँच गए थे। तो ये स्थिति जो है पिछले जो सरकार थी 2012 का जो आंदोलन था उस समय इस किस्म की स्थिति थी। लेकिन पीएमओ ऐसा इतनी सेंसिटिव जगह मानी जाती है, इतनी सेक्रेट जगह मानी जाती है कि यहाँ पे जल्दी प्रदर्शनकारी नहीं पहुँच, प्रदर्शनकारी तो दूर दूर सवाल ही नहीं उठता यहाँ किसी को पहुँचने दिया जाए। तो ये 7 RCR मार्ग है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही चालाकी से ऑर्गेनाइज किया गया प्रोटेस्ट है। हाँ। और अब जो राहुल गांधी ने कॉल दे दिया है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर आओ, प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे, तो एक तरीके से अचानक से दिल्ली के जो पुलिस महकमा है उसमें एकदम हड़कंप मच गया। ये दिल्ली के तमाम जवान कल दिन भर ये तैनात थे, जो भी किया आप सब ने देखा, सब थके हारे थे। उनकी अलग शिफ्ट शुरू होती, आते जंतर मंतर पे फिर से लोग इकट्ठा हो रहे थे, नई तरीके से रणनीति बनती, क्या हो रहा था ये सब चलता होता जाता। और इसी बीच में कांग्रेस ने गूगली डाल दी। कांग्रेस ने गूगली डाल दी। ये सत्ता पक्ष ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस इस किस्म का प्रदर्शन इस तरीके से ऑर्गेनाइज करवा देगी। कल से ये लगातार, पहले हमारे सामने ये खबर भी आई कि संसद के अंदर
जो कांग्रेस पार्टी है वो इस समय जो चंदा चोरी का मुद्दा है वो उठाना चाह रही थी, लेकिन विपक्षी दलों ने उनके ऊपर दबाव बनाया, कहा कि नहीं, ये जो कल लाठीचार्ज हुआ है इसको मुद्दे को उठाया जाए लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि कल जैसे ही लाठीचार्ज हुआ तब तक कांग्रेस खुद को दूर किए हुई थी, लेकिन जैसे ही आज हमने ये भी देखा प्रदर्शन स्थल पे जब मैं गया था अभिनव, वहाँ पे कांग्रेस सेवा दल के लोग जो है वो खाना बांट रहे थे। पहुंच गए कल तक नहीं थे। आज सुबह मैंने देखा कांग्रेस सेवा दल के लोग बाजाबता वहाँ पे खाना बांट रहे थे प्रदर्शनकारियों को। तो अब कांग्रेस जो अभी तक हिचकिचा रही थी इस प्रदर्शन से खुद को दूर किए हुई थी, क्योंकि उनके पास में एक आम आदमी पार्टी का अनुभव था, जिसकी वजह से उनकी एक हिचक है, जो कि बहुत जायज़ हिचक है। उनका ये कहना था कि अगर ये पार्टी बनती है या इस तरीके का तो हमारा ही स्पेस, हमारा ही राजनीतिक स्पेस खाएगी। उनको ये भी डर था कि अगर जो लोग प्रदर्शन में वो अगर जाकर के कल को कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, जो कांग्रेस के सोर्सेज में था, अगर वो जाकर के कॉम्प्रोमाइज़ हो गए तो ये आंदोलन बैठ जाएगा। इसलिए ये लोग दूरी बनाए थे कि बोले थे अन्ना आंदोलन के चले, इसलिए दूध भी छाछ भी। कांग्रेस जनता पार्टी का जो अभी का लीडरशिप है उसमें एक इमेच्योरिटी भी, क्योंकि बिल्कुल नौजवान लड़के हैं, तो एक अभी सौरभ जिस तरीके से विजेता दैया को उसको वो सारा आप देखिए, वो सब विजेता दैया और ये सब वो छोड़ दी, वो मुद्दा ही नहीं, मुद्दा आम जनता है ना। कल जो प्रोटेस्ट में हमने देखा बहुत ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था, अपने आप लोग स्वतःस्फूर्त तरीके से आए हुए थे, खुद की प्रेरणा से आए हुए थे। और यहाँ पर ये जो कांग्रेस पार्टी ने इस प्रोटेस्ट को एक लेटर में कहता हूँ कि एक कड़ी जो है वो ऊपर लेके चले गए हैं। अब जो है बीजेपी के लिए सीरियस चैलेंज हो गया है प्रोटेस्ट। जो कल तक ये मान के बैठे हुए थे कि 20 तारीख का मार्च होने के बाद ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, ये अब थमने का नाम जो है फिलहाल नहीं ले रहा है उन्होंने। ये अभी की स्थिति है। मैं इधर दिखाता हूँ, पुलिस के जमावड़ा बढ़ रहा है। अब देखिए क्या है, देखिए ये सारा घेरा बना के ठीक गेट पर बैठ गए। अचानक से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की गाड़ियाँ पहुँच गई, लेकिन अब पुलिस ने बैन लगा दी है और ये अलग सा मतलब कहते हैं ना क्योस हो जाए, क्योस का मामला हो जाए। वहाँ पे बीच में राहुल गांधी बैठे, आप हमारे जो पहला इससे वीडियो गया है इसमें सभी तस्वीरें आपको साफ नजर आएंगी। तो ये प्रधानमंत्री आवास है, ये कार्यकर्ता है यहाँ पे जो कांग्रेस में जुटे हुए हैं, और इस तरीके का प्रदर्शन तो पहले नहीं रहा, लेकिन अब देखिए चप्पल आप देखिए सीआरपीएफ बुलाई गई है, सीआरपीएफ के जवान बुला लिए गए हैं। अभी सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान थे कुछ, अब सीआरपी बुलाई गई है, क्योंकि जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अभिनव कि अभी की जो स्थिति है ये प्रदर्शन बहुत लंबे समय तक चलने नहीं देगी। सिक्योरिटी एजेंसी जो भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज, उनके लिए बड़ा चैलेंज हो गया है। ये लोगों को बिल्कुल यहाँ पे लंबे समय तक प्रदर्शन जो है वो अपने आप में वो एक तरीके से थ्रेट के अलावा प्रधानमंत्री को आप पैक कर दे रहे हैं। तो ये जो प्रदर्शन बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं, और वैसी स्थिति में जो है यहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने पहले देखा था कि जिस समय केसेस हुए थे इनके ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर नेशनल हेराल्ड के जिस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जिस समय नामित किया गया था, उस समय दीपेंद्र हुड्डा से लेकर तमाम कांग्रेस के लीडर जो हैं वो पुलिस थाने पहुंचे थे और वहाँ पे ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, वहाँ पे प्रदर्शन किए थे। उनको भी दिल्ली पुलिस ने बहुत ब्रुटैलिटी से, बहुत धक्का मुक्की करके वहाँ से हटाया था। मतलब देखिए भीड़ के मामले में कहें तो भीड़ इतनी नहीं है, कुछ ही लीडर्स हैं, मतलब 100-200 लीडर हैं तो, लेकिन इंटेंसिटी के मामले देखा जाए तो हमारी समझ से ये पिछले 12-13 सालों में कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रदर्शन कहेंगे हम। इंटेंसिटी के हिसाब से नहीं, सबसे बड़ा मूव कह सकते हैं, मूव सबसे बड़ा है। प्रदर्शन कांग्रेस ने इससे बड़े भी किए हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि मतलब वो मूव, मेरा इंटेंशन मैं इसीलिए आपको करेक्ट ही कर रहा था आपके शब्दों को ही, कि ये सबसे बड़ा मूव जो है, बहुत बोल्ड मूव है इसको कहेंगे। तो किसी भी प्रधानमंत्री का घर जो है उसको घेर लेना बहुत बोल्ड मूव है किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए, और ये यहाँ पे हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कांग्रेस ने एक बढ़िया जो है पैंतरा राजनीतिक तौर पर, लेकिन राजनीतिक तौर पे ये मुझे लगता है उन्होंने ये डिसीजन तब लिया जब इन्हें दिखा कि वो एग्रेशन आम जनता के बीच है, वो कुछ जो स्टूडेंट्स यूनियन है या फिर सीजेपी के लोग हैं उनमें नहीं, जब इन्होंने बड़े पैमाने पर इन्होंने जब सोशल मीडिया पे देखा, भाई टीवी पे दिखा नहीं गया था, तो सोशल मीडिया पे सब दिखा रहा था, सोशल मीडिया पे जब इन्होंने देखा कि आम लोगों का आउटरीच है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस इस आउटरीच को बुलाने की कोशिश कर रही है? अभी देखिए, अब मैं बार बार ये कांग्रेस के लीडर्स को एक बात मैं वैसे भी कह रहा था ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि अभी फिलहाल जो प्रदर्शन ये हो रहा है, जिस तरीके का आउटरीच है, अगर सीजेपी आती भी है, मान लीजिए कि वो राजनीति में आती है, तो उसके पास में वो फ्रेमवर्क नहीं है कि वो इस किस्म का आउटरीच जो है उसको बुला सके वोटों में।
ये फ्रेमवर्क अभी फिलहाल विपक्ष में कांग्रेस या सपा जैसी स्थापित पार्टियों के पास नहीं है। अगर इस तरीके का पॉलिटिकल आउटरीच आता है तो इसका अंततोगत्वा फायदा जिस तरीके से 2012, 13, 14 में का अंततोगत्वा फायदा बीजेपी को हुआ था, उसी तरीके से अंततोगत्वा फायदा ये विपक्ष को ही होगा। मतलब वो होना ये चाहते हैं कैसा हो, पर वो फायदा राजनीतिक नफा नुकसान, लेकिन ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव है। आप देखेंगे आप चारों तरफ से पब्लिक है और राहुल गांधी बीच में बैठे हुए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देंगे, लगा देंगे वहाँ पे, और आप देख लीजिएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हमारे साथी ऋषि। लगातार न्यूज़ की खबरें जारी है। जंतर मंतर पे एक तरफ भीड़ आई है, कुछ खबरें आई, किसानों का भी एक मोर्चा आ रहा है। तो एक तरीके से दिल्ली पर दबाव इस समय काफ़ी है। और जब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो ये दिल्ली सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ। देखिए न्यूज़ में, शुक्रिया।